वारिस पठान, आप बोलिए, यहीं से शुरू करिए। देखिए मानक भाई, मेरी निजी राय ये है कि किसी को भी किसी की माता को, बहन को गाली देने का अधिकार नहीं है। सबके घर में अपनी माँ बहन है। मेरी निजी राय, मैं किसी की माँ बहन को गाली नहीं देता, कोई मेरी माँ बहन को गाली नहीं देता। अब विषय यहाँ पे मानक बाब आगे बढ़ते हैं ना, जो बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से 2% वाला ये सेक्युलरिज्म के चैंपियंसों के साथ में गाड़ी में खड़ा है और 18% वाले की कोई जगह ही नहीं है। जबकि सेक्युलरिज्म के अंदर ये महागठबंधन का नारा था, जितनी जितकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहरहाल वहां पे 14% यादव है, उनको देखिए क्या मिल रहा है, और जो 18% मुसलमान है उनकी जगह पे कहां जा रही है, सोचिए आप खुद। हमें वापस से दोहरा रहा हूं मानक भाई, हमने पहले भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं कि हमारे बिहार के पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर इमान ने पत्र लिखा आरजेडी को, तेजस्वी को, कि आप हमको साथ में लीजिए, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, ताकि सेक्युलर वोटों का बंटवारा ना हो। नीयत आपकी भी वही है, हमारी भी नीयत हुई है बीजेपी को हराना है, मगर देखिए एरोगेंस की इंतहा, नहीं लेते साथ में। अब जब लड़ने के लिए जाएंगे मानक भाई, तो आपकी के चैनल पे आकर बैठ के कितनी बार बोला जाएगा कि देखिए काटने आ गए फाट। ये कुछ नहीं होता मानक जी। देखिए अभी जो इनकी यात्रा निकल रही है, निकालिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हम तो पहले से बोल रहे थे कि एसआईआर की जो प्रतिक्रिया है वो करिए, मगर उसका जो तरीका था वो टोटली रॉन्ग था। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, आधार कार्ड को भी आप उसको इंक्लूड करना है, वो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता चेक करे, मगर अब यहां पे देखा जा रहा है कि वो लोग जा जाकर नागरिकता चेक कर रहे, जो टोटल इलीगल है। इलेक्शन कमिश्नर को इजाजत ही नहीं है, तो होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में आता है कि रोहिंग्या कौन है, नेपाली कौन है, बांग्लादेश कौन है, उसकी नागरिकता चेक करना। मगर ठीक इलेक्शन का अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है वारिस भाई, ऐसा लग रहा है आपके मन में दर्द है, कैंपेनिंग करने वाले आपके नेता के मन में भी टीस है जी वारिस भाई, कि वहां अखिलेश यादव जा रहे हैं, रेवंत रेड्डी, स्टालिन, बताइए, और रेवंत रेड्डी वहां से तेलंगाना से जा रहे हैं, और आपके नेता इंडिया गठबंधन के मंच पर नहीं होंगे। दर्द है, लगता है आपको भी इस बात की तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ नहीं मानक भाई, एक बात आप कभी भी गौर करना, लॉन्ग जंप में आप कभी देखा है, लॉन्ग जंप में जो एकदम पीछे से भाग के आता है ना, एकदम आगे चला जाता है। इंतजार करिए, हम लोग भी लॉन्ग जंप के खिलाड़ी है मानक भाई, पीछे से जब भाग के आएंगे तो यकीन हमको कि सबसे आगे जाएंगे। जनता देख रही है, देखिए जनता को एक विकल्प चाहिए। हम जा रहे हैं वहां पे लीडरशिप तैयार करने, अधिकार की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, बिहार के डेवलपमेंट की लड़ाई है, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देने की लड़ाई है, वहां पर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, दलित, अच्छा, अखिलेश जी का कोई आधार है क्या पिछड़ा बिहार जाति में? के लोगों को आगे लाने की लड़ाई। अखिलेश जी का आधार है क्या बिहार में? जी, अब अखिलेश जी का आधार कितना बिहार में नहीं है, ये तो जनता डिसाइड करेगी मानक भाई। मैं तो यहाँ बोल के, अपन तो सेफोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, अपना तो एक पॉलिटिकल एक्यूमेंटशिप ये दिख रहा है। अच्छा, स्टालिन का कितना है बता करिए, देखिए आपको स्टालिन का कितना आधार है बिहार में? स्टालिन के बारे में तो मैं अभी सुन रहा था, प्रवक्ता बता रहे थे कि उन्होंने तो हमारे बिहारी भाइयों के खिलाफ काफी कुछ अपशब्द कहा था, तो वो आधार अधिकार क्या है वो सब जवाब वहां मिलेगा। हाँ। मैं तो सुना अभी किसी प्रवक्ता ने बताया कि स्टालिन जी वहां पे जाके जो प्रचार कर रहे हैं। हाँ। पर मानक भाई ये बात देखने वाली है ना कि जब इंटेंशन एक है महागठबंधन का कि हमको बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है किसी भी तरह से, क्योंकि वो वोट चोर है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको फिर से पलायन करा देना है हमको बिहार से, पूरे देश से, तो फिर उसके लिए एक साथ में चाहिए ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ में लेने से इशू क्या आता है? रेवंत रेड्डी का है आधार? ये चाहते नहीं कि रेवंत रेड्डी को बिहार में पसंद करते हैं क्या लोग? बिहार में रेवंत रेड्डी को, अब रेवंत रेड्डी को बिहार में लोग पसंद करते हैं, पता नहीं, मुझे एक चीज पता है, शाहरुख खान को पूरे देश में पसंद करते हैं। ये कितना तक प्रभाव पड़ता है ये मालूम नहीं, यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। मैं इतना समझ सकता हूँ, शाहरुख खान को पूरे देश में पसंद करते हैं, असद ओवैसी साहब को पूरी दुनिया पसंद करने लगी है, आपको भी पता है। अब तो विपक्ष भी पसंद करने लगा असद ओवैसी साहब को, उन्होंने जाके जो पाकिस्तान की धुलाई की बराबर जाके, तो सब जगह पसंद करते हैं। आपने रेवंत रेड्डी को कहा ना अभी, शाहरुख खान पसंद करते हैं या ओवैसी जी को कहा? मैंने ओवैसी जी, देखिए ओवैसी जी आज एक ऐसा नेता है जिनको हर लोग पसंद करते हैं, हर इंसान, हर तबके का, हर जात का इंसान जो है वो पसंद करता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो तो है ही, मगर एक नॉलेजेबल आदमी है, किस तरह से अपनी बात को पेश करना, दुनिया के सामने अपने देश का पक्ष रखना, जब देश पे बात आ जाए तो किस तरह पूरी तरह से देश के साथ खड़ा हो जाए। बहुत बढ़िया। आप हमने देखा कि किस तरह ओवैसी साहब ने बिहार में सीएम कौन बनेगा पक्ष रखा है।
देखिए मानक भाई, हम तो चाहेंगे कि जो भी सीएम बने वो काम करे, इस तरह का काम ना हो कि अभी एक हफ्ते के अंदर 58 मर्डर हो गए, बिहार के अंदर कायदा कानून टोटल फेल हो गया। तो इस तरह का कोई भी पार्टी ना बने के जिसके राज के अंदर, ये तो एक शॉकिंग है ना मानक जी, एक 8 दिन के अंदर 58 मर्डर किसको बोलते हैं? आप ही लोग का डेटा है ये। किस तरह से हॉस्पिटलों में घुस घुस के मारा जा रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं गैंग्स ऑफ वसेपुर 3 देख रहा हूं, मगर ये तो ओरिजिनल के अंदर हो रहा है बिहार में। तो ये सारी चीजें ना हो, बिहार आगे बढ़े, वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले। वहां के जो लोग बेचारे मजदूरी करने दूसरे जगह पे चले जाते हैं, मुंबई, अच्छा, एनडीए में जाएंगे अगर कुछ ऑफर मिला तो? वारिस पठान, एक सवाल और बस। एनडीए में जाएंगे क्या? नहीं, एनडीए का तो सवाल ही नहीं आता ना, कैसा जाएंगे वहां? तो दो क्या बोलते हैं, एक धागे के दो कोने मिल ही नहीं सकते, नदी के दो मिल ही नहीं सकते हो। उनसे तो हमारी विचारधारा का भी मतभेद है, पूरी तरह से मतभेद है। आइडियोलॉजिकल टोटली डिफरेंट है। महागठबंधन में तो चलो ठीक है कि जाके हमको एनडीए को हराना है। मानक भाई, एनडीए जब से आई है, आप देखिए 11 साल में तो पूरे देश में नफरत फैला दी। अच्छा, एक सेकंड रुकेगा, उनको हराया जाए। एक सेकंड, प्रियंका हालांकि इस पर पहले भी बोल चुकी हैं। प्रियंका, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम, ये तो रोज यही कहेंगे। अब अभी तो शुरू हुआ है कि इंडिया गठबंधन ने हमको लिया नहीं। कैसे मुकाबला करिएगा इसका नैरेटिव का? अगर सीमांचल के इलाके में बन गया ये नैरेटिव कि आपने मुस्लिम वोटों को विभाजित कर दिया, तो नुकसान हो जाएगा। मानक जी, इंडिया अलायंस जो बिहार में है, जितने हमारे लीडर्स हैं, दे आर केपेबल, और बहुत मजबूती से हम अलायंस में हैं और लड़ने जा रहे हैं। और इस अलायंस को देख करके भाजपा को, आरएसएस को, सबको बौखलाहट, घबराहट, थरथराहट, कपकपाहट, चुब्बट सब हो रहा है। अच्छा। मुझे लगता है कि हमारी अलायंस बहुत मजबूत है। मानक भाई, सिर्फ 10 सेकंड मानक भाई, तस्वीर बदलने जा रहे हैं। प्रियंका जी 10 सेकंड। वी आर इनफ। मानक भाई, खूबसूरती क्या है पता है ये रैली की? आप ये देखिए, जहां जहां से रैली निकल रही है वहां पर आप देखिए कितने लोग, मुस्लिम बेचारे बच्चे सब खड़े हुए हैं बैनर ले लेके कि एमआईएम को शामिल किया जाए महागठबंधन में। ये भी एक बिहार की हकीकत और सच्चाई है जो आपका मीडिया शायद नहीं दिखा रहा है, मगर पूरी तरह से प्रियंका तो कह रही है थरथराहट, कपकपाहट सब हो रही है। जो उनके विरोधी हैं उसमें आप भी शामिल हैं। हमारे आने से, हमारे आने से वहां पर अगर अर्थक्वेक का 6.4 मैग्नीट्यूड चलता है ना, तो असद ओवैसी के आने से 12.3% चला जाता है ये विपक्ष पार्टियों को। अच्छा। फिर वहां से चिल्ला पुकार शुरू करने लग जाते हैं। आ गए वोट कटवा, वोट नहीं, 5 का बदला लेना है, बाकी है अभी। वो करारा जवाब मिलेगा। 4 को ले गए हैं, अब कितने लाएंगे वो आप देखना। देखिए प्रियंका जी, आपको हमारी बहन है, मैं आपको फिर भी एक डायलॉग मार ही देता हूं। आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरता है। करारा जवाब मिलेगा। चुनाव में हम भी लड़ेंगे, तरह से लड़ेंगे और फिर जवाब देगी बिहार की जनता आपको। ठीक है वाजपेयी जी। अखिलेश